an empty rhetoric. The government will walk the talk. But it is also high time that the Honorable Prime Minister remembers his election speeches in 2014, wherein he talked about pink revolution. That speech in itself had emboldened all these lumpen elements of the so-called Gaurakshak committees. It emboldened them after BJP came into power in Maharashtra, in Haryana, in Jharkhand, wherein these respective governments have created stringent laws that if any ma or mother is assaulted, the punishment is not 7 years, but the slaughter of cow or even possession of the of that meat will can lead to kind of 7 years. Thirdly, what happened in Una in Gujarat, wherein those beatings of those Dalits have gone into each and every household of India. So the government realized that they have suffered huge political damage. And now the Prime Minister speaks about it. We hope that it will lead to walk the talk, because his talk of pink revolution, his respective governments making such stringent laws and losing political ground in Gujarat must have forced the Prime Minister to make that statement. I can only say हम खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक. तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम 9वां हज तरबियती कैंप शहर हैदराबाद के जामा मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली में आज़मीन हज के लिए तरबियती कैंप मुनक्किद हुआ, जिसमें हज स्पेशल ऑफिसर एस.ए. शकूर, उलमाए कराम के अलावा आज़मीन हज की कसीर तादाद ने शिरकत की। तमाम लोग हमारे मोहतरम उलमाए कराम मुफ्ती साहिबान की बहुत सी तफसील से मनासिक हज के बारे में और जुमला उमूर जो भी है इसके बारे में तफसीलात आप तक पहुंचाई गई और आप तमाम लोग वाकिफ हो चुके हैं। तो क्योंकि अब वक्त बहुत ही करीब आ गया, तो बहुत से टेक्निकल मालूमात और एडमिनिस्ट्रेटिव मालूमात जो भी मसाइल आपको वहाँ पर पेश आने वाले हैं, जो उसके बारे में तफसीली तौर पर बताने का वक्त बहुत ही करीब है। मैं इससे थोड़ी देर बात किया था, लेकिन अब आज भी क्योंकि हमारे उलमाए किराम यहाँ पर मौजूद है। शहर हैदराबाद में स्कूली बच्चों में तालीमी इमदाद की तक़सीम अमल में आई। नेशनल एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम फाउंडेशन हैदराबाद की जानिब से 1300 बच्चे और बच्चियों में तालीमी अशिया की तक़सीम अमल में आई। सैयद जमीलुद्दीन के हाथों बच्चों में तालीमी किट्स तक़सीम हुए। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। फाउंडेशन रजिस्टर्ड है हैदराबाद में, एक गैर सरकारी फलाही इदारा है जो पिछले 36 साल से उन गरीब तलबा और तालिबात की तालीमी मदद करता है और माशी कमज़ोर मौक़े की वजह से तरक्की तालीम से जो मजबूर हो जाते हैं वो नाम फाउंडेशन में अडॉप्ट किए जाते हैं और उनको न सिर्फ उनकी तालीम जारी रखने के लिए किताबें और कापियाँ तक़सीम किए जाते हैं, बल्कि मुनासिब फ़ीस भी दी जाती है और कुरान करीम की उसूल तजवीज़ के साथ हम की फ़ीस की भी तरग़ीब देते हैं। और इसी तरीके से जो साहिबीन इसमें ख़ास तौर से हमारे फाउंडेशन मेंबर जनाब मुजीबुद्दीन साहब और दूसरे अरकान ख़ास तौर से इसमें हिस्सा लेते हैं और हमारे अरकान भी तकरीबन 4-5 लोगों सालाना फाउंडेशन के ज़रिए मुस्तहिक़ तलबा को मदद करते हैं। बहुत ही अच्छा संदेश दिया है और कुछ लोग जो 80% कुछ ऐसे गौरक्षक है जो फेक नाम लगाकर गौरक्षक के नाम पर बहुत सारे ऐसी दुकानें खोलकर बैठे हैं। मोदी जी ने बिल्कुल ही सत्य कहा है, मैं उनकी हर बात का समर्थन करता हूं और मोदी जी ने बहुत ही और एक संदेश दिया है कि सच में अगर गौरक्षा करना है तो जो कूड़ेदान पर जो गौ बैठती है, जो प्लास्टिक खाती है, पहले हमें वो अवेयरनेस लाना चाहिए, हमें वो कूड़ेदान से हमें गौ रक्षा करनी चाहिए। जो संदेश जो मोदी जी ने कहा है ये बहुत ही प्यारा संदेश है। मैं आज सभी भारतवासियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ
कि अगर सचमुच में हमें गौरक्षा का कार्य करना है तो हमें मोदी जी के मार्गदर्शन पर चलना है। ऊना का जो केस था, मैं अभी भी यही कहूंगा कि कुछ लोगों के वास्ते हर दलित समाज को हम टारगेट नहीं कर सकते। आज जैसे मोदी जी ने इसी मन से कहा है कि आज हमारे दलित समाज के जो लोग हैं, देश की रक्षा हो या धर्म की रक्षा हो या गौ रक्षा हो, बहुत ही आगे बढ़ चढ़कर काम करने वाली हमारी दलित समाज है। जो मोदी जी ने कहा है, हमने भी वो समय पर वही कहा था, लेकिन हमारी बात को बिल्कुल तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। और मैं आज भी यही कहूंगा कि हमारा उद्देश्य वो नहीं था, हमारा उद्देश्य एक ही एक था कि कुछ लोगों की वजह से आज दलित समाज को बदनाम ना किया जाए। जो भी मोदी जी ने कहा है, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। और मैं फिर एक बार कहूंगा कि अगर मेरे शब्दों से अगर किसी को ठेस पहुंचती है तो मैं समझ। जहीराबाद के अलीपुर गांव में बुनियादी सहूलतों का फुक़दान। ज़िले जहीराबाद के अलीपुर गांव में जगह जगह कीचड़ से मुकामी आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अलीपुर गांव के शौकत नगर कॉलोनी में बुनियादी सहूलतें न होने से आवाम परेशान। मुकामी अफराद ने सरपंच बाबू पर कई एक इल्ज़ामात लगाए कि बार बार इन्हें तवज्जो दिलाई गई, लेकिन सरपंच के कान पर जूं तक रेंग नहीं रही। गुज़िस्ता 5 सालों से यहाँ के अफराद पानी और बरक़ी से महरूम हैं। मुख्तलिफ महकूमे-जात में इस सिलसिले में शिकायतें भी की गई, लेकिन उन ओहदेदार भी नाकाम साबित हुए। यहाँ के अफराद ने आला ओहदेदारों से मुतालबा किया कि इनके मसाइल की यकसुई की जाए। INDtoday.com के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए मुकामी शख्स हनुमंतु ने बताया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। हनुमंतु है, ये अलीपुर विलेज में आता है। ये शौकतनगर कॉलोनी है। यहाँ पे पानी का तकलीफ है, रोड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। सरपंच के बाद 10 बार फिर अब तक डालेंगे बोल के बोले। MPDO कन फिर बोले, MPDO कन फिर उन्होंने अलीपुर सरपंच का नाम बोलते, सरपंच MPDO कन बोलते। हम फिरने में जा रहे, मगर हम 5 साल से पानी के वास्ते तो बहुत परेशान है। यहाँ पे कौन पूछने वाले नहीं है, कौन भी नहीं है। हम MP साहब कन भी जाके बोले तो MPDO ऑफिस में बोले आप जाके वहाँ पे बात करो, बोले तो वहाँ पे भी जाके आए। बोलो तो सरपंच को बोले, MP साहब को बोले हम, उन्होंने आपको बोल दिया कहते आके देखो। बोलो तो हम क्या कर लेते हो कर लो, हम नहीं डाल सकते वो एरिया में। वो घरा नहीं है वहाँ पे, थोड़े से वो बोल के बोल रहे। यहाँ पे 10-15 घरा है, मगर आने जाने बहुत परेशान हो रहे। बाहर कौन आके पूछने वाले नहीं है, क्या भी नहीं है। अब तक करंट भी नहीं है। हम जॉब में के पैसा खर्चा करके 1 लाख रुपए खर्चा करके खुद हमारे वास्ते बोल के हम पैसा खर्चा करके ला लिए करंट, मगर गवर्नमेंट एक बल्ब भी डालने के वास्ते भी नहीं है। शहर हैदराबाद में सैयद खलीलुल्लाह हुसैनी मेमोरियल स्कॉलरशिप की तकसीम अमल में आई। कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम सैयद खलीलुल्लाह हुसैनी मेमोरियल स्कॉलरशिप की तकसीम सैयद जलील अहमद एडवोकेट के हाथों अमल में आई। तकरीबन 150 बच्चे और बच्चियों में स्कॉलरशिप की तकसीम अमल में आई। मजलिस तामीर मिल्लत की जानिब से पिछले 67 साल से जनाब खलीलुल्लाह हुसैनी साहब जो तामीर मिल्लत के बानी थे और अनवार उलूम के साबिक़ा प्रिंसिपल भी थे, जिन्होंने प्रिंसेस शहकार कॉलेज भी कायम किया। उन्होंने जब तामीर मिल्लत कायम किया तो सबसे पहले तुलबा को तालीम की तरफ राग़िब किया और सबसे पहले तारीख़ में तामीर मिल्लत ने चिर में कुर्बानी जो ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी थी, चिर मसरूक़ करके बच्चों को तालीम की स्कॉलरशिप दी जाती थी और ये काम 67 साल से चल रहा है। मगर पिछले 20 साल से जनाब मोहम्मद अब्दुल रहीम खुर्शीद साहब जो तामीर मिल्लत के साबिक़ा सदर थे, जो इनका पिछले साल इंतकाल हो गया, उन्होंने खलीलुल्लाह हुसैनी स्कॉलरशिप शुरू की और इस स्कॉलरशिप के तहत ये किया जाता है कि बच्चों का एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है। उस एग्ज़ाम में पास होने वाले बच्चों में से 150 तलबा तालिबात को इस 7-8 क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक इसके स्कॉलरशिप दी जाती है। उनको पूरे फीस में उनकी मदद की जाती है, किताबें कापियों में उनकी मदद की जाती है, बैग्स उनको दिए जाते हैं। ये 20 साल से अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है और जिससे अल्हम्दुलिल्लाह करीब 8 से 10 हज़ार बच्चों ने इस्तिफादा हासिल किया। बॉक्सिंग की दुनिया की उभरती हुई खिलाड़ी निखत जरीन ने केरला की अल्फोंसिया मारिया को चेन्नई में मुनक़िदा ऑल इंडिया मेट्रो कप के बॉक्सिंग मुकाबलों में शिकस्त देते हुए गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। इस तरह फातेह निखत जरीन ने फिर एक मरतबा बॉक्सिंग मुकाबलों में कामयाबी हासिल करते हुए तेलंगाना रियासत का नाम रोशन कर दिया है।